Hello guys, welcome back to my new video। आज हम सीखेंगे कि अगर आपकी सीएनसी मशीन में कोई प्रोग्राम चलते चलते लाइट चली गई या मशीन मिस्टेक कर गई या फिर फाइल करप्ट हो गया तो आपको वापस से वहीं से प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब उसका टूलपाथ दोबारा से उसी ओरिजिन जहां तक वो चलते चलते बंद हुई है वहां तक वहीं से दोबारा स्टार्ट करने के लिए उसका टूलपाथ कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम अपने आर्ट कैम में चल जाएंगे। देखिए अपना आर्ट कैम खुल गया। उसके बाद देन अपने क्रिएट न्यू मॉडल में जाएंगे। क्रिएट न्यू मॉडल में अपनी हम जो पुरानी जो साइज टूलपाथ बनाई थी जो मिस्टेक हुई थी सेम उसी साइज को वापस यहाँ पे डालेंगे। अब जैसे मेरी फाइल थी मान लीजिए 500 हाइट थी और ये 250 ये चौड़ाई है लंबाई। आप अगर इंच में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इंच पे क्लिक करके कर सकते हैं। हम मेरे को एमएम में चलाना है एमएम में कर दिया और अपने यहाँ पे इच्छानुसार अपना ये ओरिजिन भी सेट कर सकते हैं कि आप सेंटर से चला रहे हैं या कहाँ से चला रहे हैं वो अपना देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ लेफ्ट से चलाया है इसलिए लेफ्ट पे आप क्लिक कर लिया है। देन ओके प्रेस कर दीजिए। ये अपना न्यू मॉडल खुल गया। अब आप सबसे पहले उस सेम फाइल को जिसको आपने पहले टूल पाथ बनाया था उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ रिलीफ में जाएंगे इंपोर्ट में जाएंगे। ये देखिए मान लीजिए मेरी ये फाइल थी। ये फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये फाइल ओपन हो गया है डायलॉग बॉक्स। इसमें हम डालेंगे उसकी साइज। अब जैसे मान लीजिए ये 300 है ये 500 ये हमने कर लिया सेट। यहाँ से अपन क्लिक करेंगे सेंटर में सॉरी 250 यहाँ से वापस सेंटर में ले लेंगे या आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं। F9 से भी आपका प्रोजेक्ट सैंपल सेंटर में आ जाएगा। देन आपको पेस्ट कर देना है ये क्लोज कर देना है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका टूल पाथ जो आप चल रहा था वो कहाँ तक हो चुका है। उसके हिसाब से बाकी कितना रह रहा है उसका आप एक रेक्टेंगल ऐसे बनाना है। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ 200 mm तक हो गया तो बाकी बचा अपना 300 mm। तो 300 और ये जितनी चौड़ाई है इसकी जैसे चौड़ाई हो गया 250 और मान लीजिए हमारा बाकी है 300। ये हमने क्रिएट कर लिया। ये 250 और 300 का क्लोज कर दिया। इसको वापस से F9 प्रेस करके सेंटर में ले लेंगे। देन इसको यहाँ से पकड़ के इस कोने पे लेकर मिला देंगे। तो अब अपना सिर्फ इस अब उसके बाद अपना मशीन सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर ही चलेगा। यहाँ तक तो आपका पहले ही हो रखा है। यहाँ से आपका मशीन यहाँ से रन करना स्टार्ट करेगी। अब इसका हम टूल पाथ बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप गए टूल पाथ में। देन आपको आना है इस 3D टूल पाथ में स्पॉट ऑप्शन में मशीन रिलीफ इस पर क्लिक करना है। और ये वेक्टर सेलेक्ट होना जरूरी है। ये ऐसे हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए ये जलता रहना चाहिए पिंक कलर में। देन आपको इसमें आना है सेलेक्टेड वेक्टर। सेलेक्टेड वेक्टर पे आना है। यहाँ पे आना है आपको टूल सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपने 6 mm का बॉल लिया था सेलेक्ट कर लिया। देन आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके और ये कैलकुलेट कर देना है। देन क्लोज कर देना है। अब आपको पता कैसे चलेगा। एक मिनट। देखिए हमारा यहाँ से मशीन स्टार्ट हो रहा है। ये एरिया छोड़ के हमने ओरिजिन यहाँ से सेट किया था। ये एरिया छोड़ के यहाँ से मशीन टूल पाथ बनाना स्टार्ट कर रही है। तो ऐसे ही आपको जितने का आपका डिस्टेंस बचा हो कटिंग करने के लिए उतना का क्रिएट करके ऊपर रख लेंगे और उसका सेलेक्टेड वेक्टर का टूल पाथ बना लेंगे। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। इतना छोड़ के बाकी सिर्फ इस हिस्से में मशीन चली है। आपको सिमुलेशन देखना है तो सिमुलेशन भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से चल रही है मशीन। इसको फास्ट करने के लिए टूल पाथ में गए सिमुलेट ऑल टूल पाथ। ये देखिए
ना ये प्रोसेस सिमुलेट हो रहा है। मैं सिमुलेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है ये। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आपके सिस्टम के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा, और फाइल की साइज पे भी डिपेंड करता है। बस ये प्रोसेस अभी इंडी होने वाला है। देन आपको मैं सेव करके बताऊंगा कि कैसे इस फाइल को सेव करना है। ये देखिए, इतने दूर मशीन छोड़ के सिर्फ यहाँ से चलना स्टार्ट की है। तो ऐसे ही आपको कहीं से भी स्टार्ट करना है। एक रेक्टेंगल बनाना है, जितना हिस्सा आपका बच रहा है उस साइज का रेक्टेंगल बना के, और सेलेक्टेड वेक्टर का टूल पाथ बनाना है। इस 3D टूल पाथ में जाके सेलेक्टेड वेक्टर का उस लाइन को सेलेक्ट करके देन आपको इस टूल पाथ को सेव करना है। यहाँ पे आप सेव में गए, टूल पाथ ऑपरेशंस में फर्स्ट नंबर पे आपको सेव टूल पाथ मिल जाएगा। यहाँ सेव टूल पाथ पे क्लिक किया, सेव किया, और जिस किसी भी नाम से आपको सेटअप करना है, जैसे 1 2 3 कर लिया मैंने, ये सेव कर दिया। ये मेरी सेव होके चली जाएगी जहाँ पे मैंने इसका डायरेक्शन दिया था। ये देखिए अपना 1 2 3 आ गया। इसको आप पेन ड्राइव में कॉपी करके और मशीन में दोबारा से चलाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू।